हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। पहले हम राष्ट्रपति का निर्वाचन देख चुके हैं और उसमें सिर्फ निर्वाचन देखे थे, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा कैसे होता है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति का इतिहास देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, कौन कौन लोग राष्ट्रपति हुए। अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके। चलिए देखिए, हम लोग आज देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 जनवरी को जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो संविधान सभा को यहाँ पर वो अब संसद के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा को समाप्त घोषित किया गया। अब जब तक के जनरल इलेक्शन नहीं होता है तब तक वो संसद के रूप में कार्य करेगी। साथ ही उसी 24 जनवरी को राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे संविधान सभा को, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। लेकिन जनरल जब इलेक्शन 1952 में हुआ तो उसके बाद 1952 के जनरल इलेक्शन के बाद पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाकायदा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यानी प्रथम जो राष्ट्रपति थे 52 से लेकर के 57 तक, 1952 से 57, 52 से 57 तक वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 57 से लेकर के 62 तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा बने। हमारे संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार और कौन बन सकते हैं इसके बारे में पूरी तरह मौन है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है और न इसके बारे में कोई क्लाउज है। चलिए 62 तक, यानी 52 से लेकर के 62 तक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति रहे। 62 से लेकर 67 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे। 67 से लेकर 69 तक जाकिर हुसैन, ये मात्र 2 साल ही रहे क्योंकि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 69 से लेकर 74 तक बीबी गिरी बने। जैसा कि पता है कि गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बनने वाले थे। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन भी होता है, इंदिरा गांधी का क्रिटिसाइज होता है क्योंकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट रहते भर में कांग्रेस के नहीं थे, इसके बावजूद वो राष्ट्रपति चुने गए और इसमें इंदिरा गांधी का रोल काफ़ी अहम रहा था। उन्होंने अपने सदस्यों से कहा कि आप जिसे चाहे वोट दे सकें। इसके अगेंस्ट में नीलम संजीवा रेड्डी थे और नीलम संजीव रेड्डी हार गए और बीबी गिरी जीत गए। ये पहली बार हुआ था कि सत्ता में रहते हुए अगर उसका पार्टी का, जबकि कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी थे, और उनकी पार्टी का कैंडिडेट हार जाए और अपोजिशन जीत जाए, ये पहली बार हुआ था बीबी गिरी के टाइम में। उसके बाद 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी कार्यकाल के दौरान 77 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 77 से 82 तक नीलम संजीव रेड्डी बने और यहाँ पर फिर पुनः पलटी ये होता है कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए और निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 1982 से 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह, 87 से 92 आर वेंकट रमन, 92 से 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 97 से 2002 तक के आर नारायणन, 2002 से 7 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 7 से 12 तक प्रतिभा देवेसिंह पाटिल। ये पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो थी, वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसके पहले महिला देखें कोई नहीं। उसके बाद 2012 से 17 तक प्रणब मुखर्जी, 17 से लेकर 22 तक रामनाथ कोविंद और 22 से अभी तक के वर्तमान जो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो हैं अभी तक के राष्ट्रपति हैं। तो ये राष्ट्रपति का इतिहास है कि अब तक के कौन कौन लोग बने। बीच में कुछ जगहों पर जिससे सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं कि कार्यवाहक भी बने हैं।
बीबी गिरी 3/5/69 से 20/7/69 तक रहे थे। ये देखिए 69 तक रहने के पीछे रीजन हुआ था कि यहाँ जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति जो थे वो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, ये राष्ट्रपति के रोल में रहे थे, ये कार्यवाहक थे। और उसी साल जब इलेक्शन होने लगा तो बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो न कोई उपराष्ट्रपति रहा न राष्ट्रपति रहा। वैसी स्थिति में एम हिदायतुल्लाह जो उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, वो कार्यवाहक पहली बार, एक मुख्य न्यायाधीश पहली बार वो हमारे देश के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं कार्यवाहक के रूप में 20/7/69 से लेकर 24/8/69 तक। उसके बाद फिर बीबी गिरी चुने जाते हैं, तो बीबी गिरी बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। बीडी जत्ती जो हैं वो 11/2/77 से लेकर 25/7/77 तक, ये फखरुद्दीन अली अहमद के 77 में मृत्यु के जस्ट बाद बनते हैं। इनका भी मृत्यु होता है तो वो बनते हैं। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह 82 से लेकर के 82 तक, यहाँ पर देखिए ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद कुछ समय तक के जगह खाली हुई, तो उस समय तक एम हिदायतुल्लाह जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। राष्ट्रपति का आगे हम लोग वेतन देख लेते हैं। वेतन वर्तमान में अभी 5 लाख पर मंथ है। अन्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रपति भवन से लेकर के अन्य सभी सुविधाएं उनको मिली रहती है। कार्यालय खर्च अलग से होता है, सारी चीजें अलग से होती है। 5 लाख महीना उनको पेमेंट मिलता है। पेंशन 2.5 लाख रुपया महीना होता है उनका। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अनुच्छेद 61 अनुच्छेद जो आर्टिकल 61 है, उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहला है कि ये किसी भी सदन में लाई जा सकती है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है। सबसे पहले होता है कि जिस सदन से इनिशिएट कर रहे हैं उस सदन का 1/4 1/4 सदस्य द्वारा पहले लिखित रूप से एक संकल्प होगा, वो सभी द्वारा हस्ताक्षरित एक संकल्प होगा जो 14 दिन पूर्व, यानी जिस दिन महाभियोग के लिए सुनवाई होनी है उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाना आवश्यक है। वो राष्ट्रपति को देना होगा लिख करके, किस कारण से, क्यों और क्या। जनरली साबित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और उसके लिए होगा कि राष्ट्रपति को देना होगा लिख करके। सदन के बहुमत, यानी टोटल सदस्य जितने हो सकते हैं, जैसे लोकसभा में 240 अगर 543 है तो उसका 50% से अधिक हर हाल में हो, और उपस्थित जितने भी उपस्थित हैं, अगर 500 उपस्थित हैं तो उसका 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ये जब पारित होगा तभी महाभियोग को पारित माना जाएगा और तब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ये इसका सिस्टम है महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति भवन के बारे में भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने दिया है आपको कि राष्ट्रपति भवन के मुख्य शिल्पीकार तो थे एडविन लैंडसर लुटियंस थे। इसके प्रमुख इंजीनियर हक किलिक थे। ठेकेदार हारून अल रशीद। 340 कमरे हैं। ये 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। इसका गार्डन वगैरह भी काफी विस्तृत है। जगह देखे होंगे कि मुगल गार्डन वगैरह, ये सब जो तरह तरह के फूल पौधे पत्तियां। और ये हमारे चूंकि राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही है, राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, उनका निवास स्थान है हमारा राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर देखें, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के विश्रांति काल में अगर किसी नियम कानून को लाना अति आवश्यक होता है तो वैसी स्थिति में मंत्री परिषद द्वारा पारित करके लिखित दिया जाता है। वैसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो पारित विधेयक की तरह होती है, कानून की तरह होती है। इसकी अवधि 6 महीने होती है। इसकी अवधि 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, या संसद के सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद तक। यानी संसद का सत्र अगर चल गया
तो संसद सत्र में उसे पारित कराना जरूरी होता है, या अधिकतम 6 महीने तक होती है। इसका जो शपथ है यानी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। साथ ही राष्ट्रपति चूंकि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब के नियुक्ति का जिम्मा जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। यानी जितने की नियुक्ति होती है इसमें प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स, जितने भी राज्यपाल हों, लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ कुछ दिए हैं, बाकी है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, राज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक हैं या उपराज्यपाल हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं यानी हमारे महान्यायवादी हैं, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं जो हमारा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, उनकी वित्त आयोग का गठन हो तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति, मुख्य एवं अन्य सभी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, अन्य जितने भी संवैधानिक आयोग वगैरह हैं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो, राष्ट्रीय SC/ST आयोग हो, जितने भी तरह के आयोग होते हैं सबके जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ये बहुत बड़ा पावर होता है उनके हाथ में, लेकिन अल्टीमेटली कहा जाता है कि वो एक थंब इम्प्रेशन की तरह काम करते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये चीज है कि राष्ट्रपति अपने जितने भी अधिकार हैं ये अधिकार का उपयोग जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, यानी मंत्री परिषद जो सलाह देती है वो करते हैं। विधेयक पारित करने में भी इनका कार्य के बारे में एक बार और विस्तार से हम बताएंगे कि कौन कौन से कार्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सामान्य ये स्थिति है कि आज राष्ट्रपति के कुछ जो अब तक के हुए हैं उनका इतिहास, राष्ट्रपति किनको त्यागपत्र देते हैं, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका पेंशन वगैरह ये सब पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। अगर ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।